गरीब बहुओं की झील किनारे ठंडी रसोई। अरे रानी, जरा जल्दी हाथ चला। चूल्हे की आग भी आज जैसे हमसे नाराज हो गई है। ये गर्मी तो जान ही ले लेगी। दीदी, जल्दी कैसे करूं? देखो, लोटे का पानी भी उबलते पानी जैसा गर्म हो गया है। एक घूंट पीने का मन नहीं करता। मैं सब्जी काट रही हूँ, लेकिन हाथों से पसीना ही नहीं रुक रहा। लगता है पूरा बदन भीग गया है। दाल में तड़का लगा रही हूँ, लेकिन धुआं इतना भर गया है कि आंखें खुल ही नहीं रही हैं। उफ, ये टीन की छत तो आग बरसा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे रसोई नहीं, भट्टी में बैठे हो। खिड़की भी खोल दी, फिर भी हवा का नाम नहीं, बस धुआं ही धुआं है। पसीने से कपड़े तक भीग गए, लेकिन खाना तो समय पर बनाना ही पड़ेगा। कभी कभी सोचती हूँ भगवान किसी को ऐसी रसोई ना दे। तभी टीन की छत का एक टुकड़ा टूटकर चूल्हे के पास गिर जाता है। अरे ये क्या हुआ? हाय राम, छत टूट गई। संभालो, जल्दी संभालो, आग पकड़ लेगी। हटो सब, मैं पानी डालती हूँ। रानी पास रखी बाल्टी उठाकर टूटे हुए हिस्से और चूल्हे के पास पानी डाल देती है। एक दिन यही रसोई हम सबको जिंदा जला देगी। लगता है पहले खाना तैयार होगा या हम सब भुनकर तैयार होंगे। सभी बहुओं के चेहरों पर मजबूरी भरी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे बहुओं, खाना बना रही हो या पूरा घर को धुएं से भर रही हो? बाहर खड़ी पड़ोस की औरतें कमला बुआ की बात सुनकर हंसने लगती हैं। पांचों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। किसी की आंखों में जवाब नहीं था, मन में दुख भी था, बेबसी भी थी। कोई कुछ नहीं बोलता है। सब फिर से अपने अपने काम में लग जाती हैं। चलो, अब खाना बन गया। काजल, परिवार को खाना खाने बुला लो। खाना बन गया है, चलिए हाथ मुंह धोकर बैठ जाइए। रसोई से खाना निकालकर बड़े बड़े बर्तनों में रखा जाता है। टीन की छत के नीचे बैठकर सभी खाना खा रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि हर किसी के चेहरे पर पसीना चमक रहा है। बहुओं के कपड़े भी पसीने से भीग चुके हैं, फिर भी वो बिना रुके सबको रोटी और सब्जी परोस रही हैं। ये रसोई घर अब नहीं चलेगा। आज छत का टुकड़ा गिरा है, भगवान न करे कल को किसी के ऊपर ही गिर जाए तो हम क्या करेंगे? अब कुछ करना ही पड़ेगा। बापूजी, पैसे होते तो कब का बनवा दिया होता। रोज सोचता हूँ कि पहले रसोई ठीक करा दूं, लेकिन घर का खर्च ही पूरा नहीं पड़ता। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन कमाई से पहले जरूरतें खड़ी हो जाती हैं। कभी कभी बच्चों की फीस, कभी दवा, कभी राशन, कुछ बचता ही नहीं। बस जैसे तैसे दिन निकल रहे हैं। लेकिन बापूजी सही कह रहे हैं, इस रसोई में अब डर लगने लगा है। तभी बाहर से कमला बुआ घर के अंदर आती हैं। वो चारों तरफ नजर घुमाकर टूटी हुई दीवारों और टीन की पुरानी छत को देखती हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अरे वाह, इतना बड़ा परिवार और रसोई देखो, इससे अच्छा तो मुर्गी का दड़बा होता है। बाहर खड़े कुछ पड़ोसी उनकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। घर के अंदर एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। पांचों बहुएं बिना कुछ बोले चुपचाप बर्तन समेटने लगती हैं। काजल धीरे से रानी के पास आती है और उसके कान में फुसफुसा कर बोलती है, अगर तानों से पेट भरता ना तो हमारे घर में चूल्हा जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चुप, कोई सुन लेगा। रानी अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश करती है। उसे देखकर सीमा, पूजा और गीता के चेहरों पर भी मजबूरी भरी हल्की मुस्कान आ जाती है। मजाक अपनी जगह है, लेकिन इस रसोई की हालत देखकर अब सच में मन घबराने लगा है। आज फिर छत झड़ रही है। अब देर की तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तभी अचानक टीन की छत का एक और हिस्सा धूल की तरह चूर चूर होकर नीचे गिरने लगता है। बारीक धूल पूरे घर में फैल जाती है। सभी की मुस्कान एक पल में गायब हो जाती है। हर कोई घबराकर छत की ओर देखने लगता है। घर में फिर से डर और चिंता का माहौल छा जाता है। अगले दिन सुबह से ही मौसम बदल जाता है। कुछ ही देर में आसमान काले बादलों से ढक जाता है। तेज आंधी चलने लगती है। हवा के झोंके इतनी तेज होते हैं कि रसोई घर की टीन की चादरें जोर जोर से हिलने लगती हैं। टीन की चादरों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। जल्दी रस्सी पकड़ो, अगर अभी नहीं संभाला तो पूरी छत उड़ जाएगी। मैं पकड़ रही हूँ, लेकिन अकेले नहीं रुकेगी। पांचों बहुएं पूरी ताकत लगाकर टीन की छत को संभालने की कोशिश करती हैं। तेज हवा के सामने उनकी कोशिशें छोटी पड़ने लगती हैं। टीन की चादरें लगातार कांप रही होती हैं। अचानक तेज आवाज के साथ पूरी टीन की छत नीचे आ गिरती है। उसे सहारा देने वाली लकड़ी भी टूट जाती है। चूल्हा बिखर जाता है और सारा आटा मिट्टी में मिल जाता है। पास रखा दाल का बर्तन भी उलट जाता है और सारी दाल जमीन पर फैल जाती है।
हाय राम, सब कुछ खत्म हो गया। इतनी मेहनत से सब तैयार किया था। कुछ पल के लिए पूरा घर बिल्कुल शांत हो जाता है। तेज हवा अब भी चल रही होती है और टूटी हुई टीन के टुकड़े इधर उधर खड़खड़ा रहे होते हैं। अब हम क्या करेंगे? शांति देवी धीरे धीरे टूटे हुए रसोई घर के पास आती हैं। चारों तरफ बिखरा सामान, टूटी छत और मिट्टी में मिला राशन देखकर उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। वो वहीं जमीन पर बैठ जाती हैं। अब खाना कहाँ बनेगा? उनके सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। पांचों बहुएं चुपचाप टूटी हुई रसोई को देखती रह जाती हैं। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर चिंता। सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अब क्या होगा? टूटी हुई टीन की छत के नीचे पूरा परिवार एक जगह बैठा होता है। चारों तरफ बिखरी लकड़ियां, मिट्टी में मिला आटा, उल्टी पड़ी दाल की हांडी और टूटी हुई रसोई सबकी मजबूरी बयां कर रही होती है। किसी के चेहरे पर चिंता थी तो किसी की आंखों में आने वाले कल की फिक्र। इस रसोई को जैसे भी हो अब ठीक करवाना ही पड़ेगा। रोज रोज इस डर में नहीं जी सकते कि कब छत गिर जाए। बापूजी, मन तो हमारा भी यही है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि नई छत डलवा सके। बापूजी, एक उपाय हो सकता है। कौन सा उपाय बेटा? अभी टीन की छत लगवाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर टीन की जगह बांस, घास और मिट्टी से छत बना दे तो कुछ दिन तो आराम से निकल जाएंगे। बरसात और धूप से भी थोड़ा बचाव हो सकता है। हाँ, बात तो सही है। गांव में पहले भी ऐसे ही छप्पर बनते थे और सालों तक चलते थे। अभी पैसे नहीं है तो जितना हो सके उतने में ही काम चलाना पड़ेगा। बाद में पैसे जुटेंगे तो पक्की छत बनवा लेंगे। तो फिर तय रहा, कल सुबह से ही हम सब छप्पर बनाने के काम में लग जाते हैं। जितना अपने हाथों से कर सकेंगे उतना करेंगे। हाँ, मेहनत अपनी होगी तो खर्च भी कम आएगा। मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी भी पूरा हो जाएगा। पांचों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सहमति में सिर हिला देते हैं। पहली बार सबके चेहरों पर हल्की सी उम्मीद दिखाई देती है। हाँ, मुझे भी यही ठीक लगता है। अभी हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। बेटो, तुम लोग बांस, घास और मिट्टी इकट्ठी कर लेना, और बहुओं, तुम लोग झील से पानी भर कर ले आना। मिट्टी गूंदने में बहुत पानी लगेगा। जी माँ जी, पानी की चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर जल्दी से सब सामान जुटा लाएंगे। जब पूरा परिवार साथ हो तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। कल तक टूटी हुई रसोई थी, अब कल से नई उम्मीद की शुरुआत होगी। दूसरे दिन सुबह होते ही पांचों भाई बांस, घास और मिट्टी लाने के लिए गांव के बाहर निकल जाते हैं। उधर पांचों बहुएं सिर पर खाली घड़े और बाल्टियां लेकर झील की तरफ पानी भरने चल पड़ती हैं। कल की टूटी हुई रसोई का दृश्य अभी भी सबके मन में ताजा था। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। कल तक सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी रसोई ऐसे टूट जाएगी। एक पल में सब बिखर गया, जैसे हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब फिर से सब शुरू करना होगा। भगवान जी न जाने हमारी कितनी परीक्षा लेंगे। पांचों बहुएं झील के किनारे पहुंचती हैं। वो अपने अपने घड़ों और बाल्टियों में पानी भरती हैं। पानी भरने के बाद पास खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में बैठ जाती हैं। पेड़ की घनी शाखाओं से ठंडी हवा लगातार चल रही होती है। तभी पांचों बहुओं की नजर थोड़ी दूर बैठे दो बूढ़े मछुआरों पर पड़ती है। दोनों पेड़ की छाया में आराम से चूल्हा जलाकर खाना बना रहे होते हैं। चूल्हे का धुआं ऊपर खुली हवा में उड़ जाता है। उनके चेहरों पर न गर्मी की बेचैनी थी, न पसीने की बूंदें। भाई, इसी वजह से तो हम हर दिन यही खाना बनाते हैं। आज झील के किनारे दोपहर भी शाम जैसी लगती है। कितनी ठंडक है, कितना सुकून है। कई साल हो गए हम यहीं खाना बनाते हैं, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। पांचों बहुएं चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती हैं। फिर उनकी नजर आसपास के माहौल पर जाती है। बरगद की घनी छाया, झील से आती ठंडी हवा और खुला आसमान, सब कुछ अलग ही सुकून दे रहा था। हमारे घर से तो यहाँ आधी भी गर्मी नहीं लग रही। सच में यहाँ कितनी ठंडक है, सांस लेने तक में सुकून मिल रहा है। देखो, चूल्हे का धुआं भी एक जगह नहीं रुक रहा, सीधा ऊपर उठ जा रहा है। और वहाँ हमारी रसोई में तो धुएं से आंखें तक नहीं खुलती थी। कुछ देर तक पांचों बहुएं बिना कुछ बोले वहीं बैठी रहती हैं। सिर्फ झील से आती ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। उनके मन का बोझ जैसे कुछ पल के लिए हल्का हो जाता है। तभी सीमा धीरे धीरे खड़ी होती है। वो झील, बरगद के पेड़ और मछुआरों की तरफ देखती है। अगर भगवान ने हमारा पुराना रसोई घर छीन लिया है
तो शायद नई जगह भी हमें यही दिखा दी है। सीमा की बात सुनकर रानी, पूजा, गीता और काजल एक साथ उसकी तरफ देखने लगती हैं। उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक चमक दिखाई देती है। यहाँ कितनी ठंडी हवा चल रही है। बरगद के पेड़ की छाया पूरे दिन धूप को रोक लेती है। सामने झील है, इसलिए पानी की भी कोई कमी नहीं। चूल्हे का धुआं भी खुली हवा में सीधा ऊपर निकल जाता है, किसी की आंखों में नहीं जाता। अगर हम यही अपना नया रसोई घर बनाए तो सोचो हमें कितनी राहत मिलेगी। न टीन की तपती छत होगी, न दम घोटने वाला धुआं। रोज रोज उस टूटे हुए रसोई घर में डरते हुए काम करने से अच्छा है कि हम ऐसी जगह रसोई बनाएं जहाँ काम करते समय मन को भी सुकून मिले। मुझे लगता है भगवान ने हमें यहाँ यूं ही नहीं भेजा। शायद यही जगह हमारे नए रसोई घर के लिए सही है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है दीदी, लेकिन क्या माँ जी मानेंगी? गांव वाले भी ना जाने क्या क्या कहेंगे। माँ जी को समझा लेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि यहाँ हम सब सुरक्षित रहेंगे और आराम से खाना बना सकेंगे तो वो भी जरूर मान जाएंगी। वैसे भी अब फैसला हो ही चुका है। उस टूटी हुई रसोई को बार बार जोड़ने से क्या फायदा? आज ठीक होगी, कल फिर टूट जाएगी। उससे अच्छा है कि अब नई शुरुआत यही करें, झील के किनारे नई रसोई घर बनाएं। हाँ, अब गर्मी में जलने वाली नहीं, ठंडी रसोई बनाएंगे जहाँ हवा भी होगी, छाया भी होगी और पानी भी पास रहेगा। उस पुरानी टूटी रसोई पर मेहनत और पैसा लगाने से कई गुना अच्छा है कि हम सब मिलकर यही नया रसोई घर बनाएं। कम से कम यहाँ काम करते समय गर्मी का डर तो नहीं लगेगा। पांचों बहुएं पानी के घड़े लेकर घर आ जाती हैं। घर के सभी लोग वहीं बैठे होते हैं। पांचों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं। फिर सीमा आगे बढ़कर झील के किनारे रसोई घर बनाने का पूरा विचार सबके सामने बताती है। उसकी बात खत्म होते ही पूरे आंगन में सन्नाटा छा जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता। झील के किनारे रसोई? बेटा, लोग क्या कहेंगे? पूरे गांव में हमारी ही चर्चा होगी। हमारे इतने बदनामी कम है क्या जो तुम लोग और बदनामी करवाना चाहती हो? आज तक किसी ने झील के किनारे रसोई बनाई है क्या? बात तो नई है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। देखो, जगह तो अच्छी है, लेकिन गांव वाले इसे कैसे लेंगे, चिंता यही है। तभी कमला बुआ घर में आती हैं। अंदर आते ही उनकी नजर पूरे परिवार पर पड़ती है। वो कुछ पल चुपचाप खड़ी रहकर सारी बातें सुन लेती हैं। फिर उनके चेहरे पर ताने भरी मुस्कान फैल जाती है। अरे वाह, अब तो बहुए घर छोड़कर झील के किनारे होटल खोलेंगी। लगता है पूरे गांव को वही खाना खिलाया जाएगा। कमला बुआ की बात सुनकर बाहर खड़ी कुछ पड़ोस की औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। लोग बोलेंगे तो बोलने दो, अब हम आग जैसी रसोई में नहीं जलेंगे। जब हमारी रसोई आग की तरह तपती थी तब कोई हमारी तकलीफ देखने नहीं आया। जब टीन की छत गिर रही थी तब किसी ने हमारी मदद नहीं की। अब हम सिर्फ इस डर से अपनी जिंदगी मुश्किल नहीं बनाएंगे कि लोग क्या कहेंगे। दीदी सही कह रही है, हमें दूसरों की बातों से ज्यादा अपने परिवार की सुरक्षा देखनी चाहिए। हम हर दिन धुएं और गर्मी में नहीं जी सकते, अब हमें बदलना ही होगा। पहली बार पांचों बहुएं एकजुट होकर अपनी बात पर अडिग खड़ी थीं। उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। पूरे कमरे में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया। पांचों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने पहले कभी अपनी पत्नियों को इतनी मजबूती से अपनी बात रखते नहीं देखा था। चलो चलो बहनों, इनके घर का तमाशा तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। आज नया रसोई घर, कल पता नहीं क्या नया तमाशा देखने को मिलेगा। कमला बुआ और उनके साथ आई औरतें हंसते हुए वहां से चली जाती हैं। कमरे में फिर सिर्फ परिवार के लोग रह जाते हैं। पांचों बहुएं अब भी अपने फैसले पर अटल खड़ी थीं और पूरा परिवार गहरी सोच में डूबा हुआ था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही पांचों बहुएं चुपचाप घर से निकल पड़ती हैं। उनके कदम सीधे झील के किनारे पहुंचते हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाकर वो काम में लग जाती हैं। जहां जहां टूटे हुए बांस पड़े थे उन्हें उठाकर एक जगह इकट्ठा करने लगती हैं। बहनों, आज बातों में समय नहीं गंवाना। जितना काम आज कर लेंगे उतना ही जल्दी हमारा रसोई घर खड़ा होगा। बिल्कुल दीदी, आज पहला कदम है, मेहनत पूरी ताकत से करेंगे। पांचों बहुएं पुराने बांसों को साफ करती हैं। फिर घर से लाई पुरानी फटी साड़ियों को लंबी लंबी पट्टियों में फाड़कर बांसों को बांधना शुरू करती हैं। अरे ये फिर खुल गई। काजल बार बार गांठ बांधने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार गांठ ढीली पड़ जाती है। मुझसे ये गांठ ठीक से ही नहीं बंध रही। अरे काजल, इतनी ढीली गांठ बांधेगी तो बांस खड़े होने से पहले ही भाग जाएंगे। काजल, तुम गांठ बांध रही हो या किसी को राखी बांध रही हो? अच्छा, अब देखना, ऐसी गांठ बांधूंगी कि कोई खोल नहीं पाएगा। काजल की बात सुनकर सभी बहुएं हंस पड़ती हैं। कई दिनों के बाद उनके चेहरे पर
खुलकर मुस्कान दिखाई देती है। हंसते बोलते हुए वो एक एक बांस जोड़ती चली जाती हैं। धीरे धीरे नए रसोई घर का ढांचा खड़ा होने लगता है। दीदी देखो, हमारा ढांचा तो सच में खड़ा हो गया। बस ऐसे ही मिलकर काम करते रहेंगे तो जल्द ही रसोई भी तैयार हो जाएगी। तभी रानी और गीता पास रखे जूट के पुराने बोरे उठाकर झील की तरफ जाती हैं। दोनों बोरों को अच्छी तरह पानी में भिगोती हैं और वापस लेकर आती हैं। इन्हें खिड़की पर टांग देंगे तो हवा और ठंडी आएगी और धूल भी कम आएगी। दोनों मिलकर भीगे हुए जूट के बोरों को रसोई की खिड़की पर टांग देती हैं। हवा जब उन भीगे बोरों से होकर अंदर आती है तो अंदर का माहौल पहले से कहीं ठंडा महसूस होने लगता है। तभी सीमा को एक और बात याद आती है। वो जल्दी से घर जाती है और कबाड़ में पड़ा एक पुराना बंद पंखा उठाकर ले आती है। पता नहीं चलेगा या नहीं, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। सीमा गांव के बिजली के मिस्त्री के पास जाती है। वो पंखे की मरम्मत करवाती है। घर में पड़ा पुराना सोलर पैनल भी साफ करके उससे जोड़ दिया जाता है। कुछ देर के बाद पंखा नए रसोई घर के बीचों बीच लगा दिया जाता है। चलो अब इसे चलाकर देखते हैं। जैसे ही सोलर से बिजली मिलती है, पंखा धीरे धीरे घूमना शुरू करता है। कुछ ही सेकंड में उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। ठंडी हवा पूरे रसोई घर में फैलने लगती है। चल गया, सच में चल गया। अब खाना बनाते समय सांस तो ले पाएंगे। पहली बार लग रहा है कि रसोई भी आराम दे सकती है। अब तो सच में हमारी ठंडी रसोई बन रही है। पांचों बहुओं की आंखों में खुशी की चमक साफ दिखाई पड़ रही थी। नया रसोई घर अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था, लेकिन उसका आकार अब साफ दिखाई देने लगा था। सीमा फूल और शाक भाजी के पौधे भी रसोई के आसपास लगाती है। बढ़िया वातावरण, झील की ठंडी हवा और चलते हुए पंखे ने उनकी उम्मीद को और मजबूत कर दिया। थोड़ी दूर खड़ी कमला बुआ ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर फिर वही ताने भरी मुस्कान आ गई। और देखो देखो, ये गरीब क्या कर लेंगे। गरीब तो गरीब है और गरीब ही रहेंगे। ऐसे टुकड़ों को जोड़ने से कोई महल नहीं बन जाता। कमला बुआ की हंसी दूर तक गूंजती रही, लेकिन इस बार पांचों बहुओं ने उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अगली सुबह पांचों बहुएं राशन का सामान, आटा, दाल, सब्जियां और मसाले लेकर झील के किनारे बने अपने नए रसोई घर में पहुंचती हैं। चलो बहनों, आज हमारी नई रसोई की पहली सुबह है। आज तो काम करने का मन भी अलग ही कर रहा है। सीमा चूल्हे में आग जलाती है। धीरे धीरे लकड़ियां सुलगने लगती हैं। कुछ ही देर में चूल्हा जल उठता है। धुआं बंद कमरे में भरने के बजाय खुली हवा में ऊपर उठकर दूर चला जाता है। झील से आती ठंडी हवा पूरे रसोई घर में घूम रही होती है। देखो, आज धुआं आंखों में बिल्कुल नहीं लग रहा। और देखो, एक बूंद भी पसीना नहीं आ रहा। लगता है सच में अब हमारी ठंडी रसोई बन गई। पांचों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और मुस्कुरा देती हैं। उनके चेहरों पर कई दिनों के बाद सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। कोई आराम से रोटियां बेल रही थी, कोई सब्जी बना रही थी, कोई दाल चला रही थी। तवे पर पड़ते ही रोटियां फूलने लगती हैं। दाल में तड़का पड़ते ही उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। हवा उस खुशबू को पूरे झील के किनारे तक ले जाती है। तभी पूरा परिवार धीरे धीरे वहां पहुंच जाता है। सभी नई रसोई को हैरानी से देखने लगते हैं। अरे वाह, यहाँ तो सच में कितना सुकून है। हाँ, इतनी खुली हवा में खाना बन सकता है, हमने कभी सोचा ही नहीं था। शांति देवी धीरे धीरे रसोई के अंदर आती हैं। वो चारों तरफ नजर दौड़ाती हैं। ठंडी हवा उनके चेहरे को छूती है। पहली बार वो बिना पसीना बहाए आराम से बैठ जाती हैं। अरे यहाँ तो सचमुच कितने ठंडक है। सीमा गर्मा गर्म रोटी बनाकर शांति देवी की थाली में रखती है। शांति देवी रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ती हैं। कुछ पल तक चुपचाप बैठी रहती हैं। उनके चेहरे पर कई भाव एक साथ दिखाई देते हैं। फिर उनकी आंखें धीरे धीरे नम हो जाती हैं। शायद इस बार मेरी बहू सही थी। हमने बिना सोचे इनके फैसले का विरोध किया, लेकिन उन्होंने पूरे परिवार की भलाई के बारे में सोचा। शांति देवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। बहुएं माँ जी के चेहरे की मुस्कान देखकर मुस्कुरा देती हैं। धीरे धीरे यही नई रसोई पूरे परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। हर सुबह पांचों बहुएं झील के किनारे आती, हंसते बोलते और पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती। कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने भी इस नई रसोई की चर्चा शुरू कर दी। अगली सुबह रोज की तरह पांचों बहुएं झील के किनारे बने अपने रसोई घर में खाना बना रही होती हैं। थोड़ी दूर खड़ी कमला बुआ ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं बल्कि जलन साफ दिखाई दे रही थी।
कल तक जिनके घर में रोटी बनाना भी मुश्किल था, आज पूरे गांव में उन्हीं की तारीफ हो रही है। हर कोई बस इन्हीं की बातें कर रहा है। कमला बुआ इधर उधर देखती हैं। तभी पास से एक आदमी गुजरता है। वो उसे धीरे से अपने पास बुलाती हैं। सुन, आज रात चुपचाप झील के किनारे आ जा। उनकी बॉस वाली रसोई की गांठें ढीली कर देना। सुबह तक पूरी रसोई अपने आप गिर जाएगी। फिर देखते हो कैसे बनाती है ठंडी रसोई। वो आदमी चुपचाप सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। रात और गहरी होती है। पूरा गांव सो चुका होता है। चारों तरफ सन्नाटा फैला होता है। वही आदमी दबे पांव झील के किनारे बने रसोई घर के पास पहुंचता है। वो इधर उधर देखकर ये पक्का करता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। वो धीरे से झुककर बांस की गांठ खोलने लगता है। जैसे ही वो पहली गांठ ढीली करता है, तभी पास की झाड़ियों के पीछे बैठे कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। रात के सन्नाटे में कुत्तों की आवाज दूर तक गूंज जाती है। पांचों भाई जग जाते हैं। अरे कौन है वहां? अरे कौन घूम रहा है? जल्दी चलो, झील की तरफ से आवाज आ रही है। कोई रसोई के पास है। अरे पकड़ो, भागने मत देना। पांचों भाई दौड़ते हुए झील की तरफ पहुंचते हैं। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर वो आदमी घबरा जाता है। वो अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकलता है। पांचों भाई उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वो हाथ नहीं आता। सुबह होते ही पांचों बहुओं को रात की पूरी घटना के बारे में पता चलता है। वो रसोई घर के पास पहुंचकर खुली हुई गांठ को देखती हैं। कुछ पल के लिए सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगती हैं। कोई हमारी रसोई गिराना चाहता था। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? लोगों को हमारी खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर हमारी मेहनत से किसी को जलन हो रही है तो समझ लो हम सही रास्ते पर हैं। मेहनत करने वालों को रोकने की कोशिश हमेशा होती है, लेकिन मेहनत कभी हारती नहीं। तो अब हम इसे और भी मजबूत बनाएंगे। उसी दिन पांचों बहुएं और पांचों भाई मिलकर रसोई घर को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाने में लग जाते हैं। वो बांसों के नीचे बड़े बड़े पत्थर गाड़ देते हैं। सभी गांठों को दोबारा कसकर बांध देते हैं और पूरे ढांचे को अच्छी तरह जांचते हैं। अब इसे गिराना इतना आसान नहीं होगा। अब हमारी रसोई पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई है। थोड़ी दूर खड़ी कमला बुआ ये सब देख रही थीं। उनकी योजना पूरी तरह नाकाम हो चुकी थी। वो गुस्से में अपने दांत पीसती रह गईं। सामने खड़ी मजबूत रसोई उन्हें बार बार यही एहसास दिला रही थी कि मेहनत और एकता को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। दोपहर का समय होता है। झील के किनारे बनी नई रसोई में खाना तैयार हो चुका होता है। पूरा परिवार बरगद के पेड़ की ठंडी छाया में बैठकर साथ में खाना खा रहा होता है। झील से आती ठंडी हवा पूरे माहौल को सुकून से भर रही होती है। न धुएं की घुटन थी, न टीन की छत की तपिश। कई दिनों बाद पूरा परिवार चैन से बैठकर भोजन कर रहा था। वाह, बिना पसीना बहाए आराम से खाना खा रहा हूँ। ऐसा सुकून तो बरसों से नहीं मिला था। सच कहूँ बापूजी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खाना खाते समय भी इतनी ठंडी हवा मिल सकती है। अब समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने ये जगह क्यों चुनी। पहले तो रसोई के पास जाते ही गर्मी से दम घुटने लगता था। यहाँ बैठते ही मन शांत हो जाता है। हाँ, और धुआं भी नहीं, घुटन भी नहीं। खाना भी आराम से बन रहा है और खाने में भी मजा आ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब हमारी बीवी को उस आग जैसी गर्म रसोई में घंटों खड़ा नहीं रहना पड़ता। लगता है अब हम सबको इसी रसोई की आदत पड़ जाएगी। घर की पुरानी रसोई तो अब याद भी नहीं आती। पांचों भाई एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। उनके चेहरे पर पहली बार सुकून साफ दिखाई दे रहा था। सास शांति देवी चुपचाप बैठी चारों तरफ देखती रहती हैं। ठंडी हवा, हंसता हुआ परिवार और बिना परेशानी के काम करती अपनी बहुओं को देखकर उनका मन भर आता है। वो धीरे धीरे उठती हैं, सीमा के पास जाती हैं और उसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लेती हैं। सीमा, मैंने तुम लोगों को बहुत रोका। मुझे लगा था तुम लोग गलती कर रही हो, लेकिन आज समझ में आया कि तुम सबने जो सोचा वो पूरे परिवार के भले के लिए था। तुम पांचों ने मिलकर इस घर की सबसे बड़ी तकलीफ दूर कर दी। मुझे तुम सब पर गर्व है। शांति देवी की बातें सुनते ही सीमा की आंखें भर आती हैं। माँ जी, हमने तो बस इतना चाहा था कि हमारा परिवार बिना तकलीफ के रहे। आपके मुंह से ये बातें सुनकर हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। अब लगता है कि हमारी कोशिश सच में काम आई। परिवार की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। आज ऐसा लग रहा है जैसे हमारी नई रसोई नहीं, हमारा नया सपना बन गया है। पांचों बहुओं की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी और अपनापन मिलने के थे। थोड़ी दूर खड़ी कमला बुआ ये सब देख रही होती हैं। उनके साथ हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाली कुछ औरतें भी खड़ी थीं।
आज किसी के चेहरे पर हंसी नहीं थी। वो चुपचाप परिवार की खुशी देख रही थीं। जिस रसोई का उन्होंने मजाक उड़ाया था, वहीं आज पूरे परिवार के चेहरे पर सुकून और मुस्कान ले आई थी। ये देखकर सबके चेहरे उदास पड़ गए, जबकि झील के किनारे बैठा परिवार पहले से कहीं ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे झील के किनारे बनी उस अनोखी रसोई की चर्चा पूरे गांव में फैलने लगती है। अब लगभग हर दिन कोई ना कोई उसे देखने के लिए आने लगा था। कुछ गांव वाले रसोई की खिड़की पर टंगे भीगे हुए जूट के बोरों को बड़े ध्यान से देखते हैं। कुछ लोग बांस से बने पूरे ढांचे को देखते हुए उसकी मजबूती पर हैरान हो जाते हैं। अरे ये भीगे बोरे क्यों टांग रखे हैं? अरे वाह, हवा तो सच में ठंडी होकर अंदर आ रही है। बिना पैसे खर्च किए कितना अच्छा उपाय ही निकाला है। कुछ लोगों की नजर ऊपर लगे सोलर पैनल और उससे चलते पंखे पर जाती है। अरे ये पंखा बिजली के बिना कैसे चल रहा है? घर में पुराना सोलर पैनल पड़ा था, उसे ठीक करवाकर पंखे से जोड़ दिया। बस उसी से काम चल रहा है। सच में इतनी गरीबी में भी इतना अच्छा जुगाड़ कर लिया। सोच अच्छी हो तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। अकल हो तो गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती। तुम लोगों ने ये बात सच करके दिखा दी। कुछ औरतें रसोई के आसपास लगे छोटे छोटे पौधों को देखकर भी खुश होती हैं। देखो, इन्होंने रसोई के चारों तरफ पौधे भी लगा दिए हैं। कुछ दिनों में और ठंडक हो जाएगी। जगह भी सुंदर लगने लगी है। पांचों बहुएं विनम्रता से मुस्कुरा देती हैं। उनकी मेहनत की तारीफ सुनकर उनके चेहरे पर संतोष झलकने लगता है। लेकिन कमला बुआ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें लोगों की तारीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। जो भी आदमी रसोई देखने आता, कमला बुआ उसे तरह तरह की बातें करने लगती। अभी तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा है, जरा बरसात आने दो, सबसे पहले यही रसोई बहेगी, तब समझ आएगा कि ऐसे जुगाड़ कितने दिन चलते हैं। हो सकता है बारिश में दिक्कत तो आए, पता नहीं टिक पाएगी या नहीं। लेकिन अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, आगे का देखा जाएगा। कुछ लोग कमला बुआ की बात मान लेते हैं तो कोई चुप रहता। बुआ की बातों का पांचों बहुएं कोई जवाब नहीं देती। एक दिन दोपहर के समय लू बहुत तेज चल रही होती है। तभी अचानक गांव की तरफ से तेज चीख सुनाई पड़ती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। चीख सुनते ही पूरा गांव घबरा जाता है। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर आवाज की तरफ दौड़ने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जिस घर से सबसे ज्यादा ताने सुनने को मिलते थे, आज उसी घर में नहीं बल्कि कमला बुआ के घर में आग लग गई होती है। तेज लू की वजह से आग देखते ही देखते रसोई से पूरे घर में फैलने लगती है। कोई बचाओ, मेरा घर जल जाएगा। यही एक घर है मेरा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कोई तो आग बचाओ। गांव वाले इधर उधर भागने लगते हैं। कोई बाल्टी ढूंढ रहा था, कोई घड़ा, लेकिन पास में इतना पानी नहीं था कि इतनी बड़ी आग को तुरंत बुझाया जा सके। सब लोग सुनो, झील से पानी लाओ, जल्दी करो। जितनी बाल्टियां हैं सब लेकर आओ। चलो बहनों, देर मत करो, एक एक पल की देरी भी भारी पड़ सकती है। पांचों बहुएं बिना एक पल गंवाए बाल्टियां उठाती हैं और दौड़कर झील से पानी भर भर कर लाने लगती हैं। वो लगातार पानी लाकर आग पर डालती जाती हैं। कुछ देर के बाद पांचों बहुओं को बिना रुके मेहनत करता देख पांचों भाई भी झील से पानी भर भर कर लाने लगते हैं। उन्हें देखकर गांव के कई लोग भी मदद के लिए आगे आ जाते हैं। हम भी पानी लाते हैं। हाँ जल्दी करो, लाइन बनाओ। झील से बाल्टियां भरकर पास करते रहो। पांचों बहुएं लगातार बिना रुके दौड़ रही थीं। उनके हाथ थक चुके थे, सांस तेज चल रही थी, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी। भीगे हुए जूट के बोरे भी ले आओ, इन्हें आग पर डालो, इससे लपटें कम होंगी। रानी और गीता झील के किनारे रसोई से भीगे हुए जूट के बोरे उतार कर ले आती हैं। सभी मिलकर उन बोरों को आग वाली जगह पर डाल देती हैं। भीगे बोरे आग की लपटों को फैलने से रोकने लगते हैं। पूरे गांव के लोग अब एक साथ मिलकर आग बुझाने में जुटे हुए थे। कई घंटों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया जाता है। कमला बुआ का घर पूरी तरह नहीं जला था। घर का ज्यादातर सामान बच गया था। पूरा गांव राहत की सांस लेता है। कमला बुआ वहीं जमीन पर बैठ जाती हैं। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कुछ देर तक वो अपने घर को देखती रहती हैं, फिर धीरे धीरे उठती हैं और पांचों बहुओं के सामने आकर सिर झुका देती हैं। उसी शाम झील के किनारे पूरा गांव इकट्ठा होता है। आग की घटना के बाद हर कोई पांचों बहुओं की बहादुरी और समझदारी की चर्चा कर रहा था। तभी शांति देवी आगे बढ़ती हैं और उन्हें अपने पास बुलाती हैं। आओ बेटिया, आज मैं पूरे गांव के सामने एक बात कहना चाहती हूँ।
अगर मेरी बहुओं ने झील के किनारे ये रसोई नहीं बनाई होती तो आज सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं, हमारे पड़ोसी का घर भी नहीं बच पाता। जिस रसोई को मैं गलत समझ रही थी वही आज पूरे गांव के काम आई। मुझे तुम पांचों पर बहुत गर्व है। भाई हम गरीब जरूर हैं, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन उसकी सोच गरीब नहीं होनी चाहिए। मेरी बहुओं ने हमें सिखाया है कि समझदारी और मेहनत से बड़ी परेशानी का भी हल निकाला जा सकता है। बापूजी सही कह रहे हैं। आज हमें भी अपनी पत्नियों पर गर्व है। इन्होंने सिर्फ रसोई नहीं बनाई, पूरे परिवार की जिंदगी आसान बना दी है। आज उसी रसोई ने एक घर को जलने से भी बचा लिया। कभी कभी नया रास्ता अपनाने की हिम्मत ही सबसे बड़ी जीत होती है। तभी कमला बुआ धीरे धीरे आगे आती हैं। उनकी आंखें आंसुओं से भरी होती हैं। वो पांचों बहुओं के सामने आकर हाथ जोड़ लेती हैं। बेटियों, मैंने हर दिन तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें ताने दिए, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन आज तुम लोगों ने मेरा घर भी बचाया और मेरी इज्जत भी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। कमला बुआ सिर झुकाकर खड़ी रहती हैं। पांचों बहुएं एक साथ आगे बढ़कर कमला बुआ को गले लगा लेती हैं। कमला बुआ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चारों तरफ जोरदार तालियां गूंज उठती हैं। कुछ दिनों के बाद झील के किनारे बनी वही रसोई अब बहुत सुंदर दिखाई देने लगी थी। चारों तरफ लगाए गए पौधे बड़े होकर हरियाली बिखेर रहे थे। झील से आती ठंडी हवा और खिड़की पर टंगे भीगे जूट के बोरे पूरे रसोई घर को ठंडा रख रहे थे। पास में बच्चे खेल रहे थे और पांचों बहुएं हंसते मुस्कुराते खाना बना रही थीं। तवे पर रोटियां फूल रही थी और दाल की खुशबू पूरे वातावरण में फैल रही थी। पूरा परिवार वहीं बैठकर साथ में खाना खा रहा होता है। कमला बुआ भी आज सबके साथ बैठी होती हैं। वो पहली रोटी का टुकड़ा तोड़ती हैं, एक निवाला खाती हैं और मुस्कुरा देती हैं। सच कहूँ, इतनी ठंडी सुकून भरी रसोई मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। उनकी बात सुनकर पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। घर सिर्फ ईंट और छत से नहीं बनता, घर उन लोगों से बनता है जो मुश्किल समय में भी हार नहीं मानते। पांचों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं और मुस्कुरा देती हैं। उनकी आंखों में मेहनत की जीत और परिवार की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। झील के किनारे बनी ये रसोई अब सिर्फ एक रसोई नहीं रही थी, बल्कि पूरे परिवार की नई शुरुआत, संघर्ष की जीत और एकता की सबसे खूबसूरत पहचान बन चुकी थी।